तो रोमन रेंस की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न वगैरह को लेकर ऑफ कोर्स तुम लोग अपडेट चाह रहे हो, लेकिन इस वाली वीडियो में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बिकॉज रोमन रेंस ड्राफ्ट के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिए गए हैं। इसके अलावा रोमन को रिसेंटली स्पॉट भी किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आई सामने बिकॉज जिमी ऊसो इंजर्ड हो चुके। ड्रू मैकिंटायर के ब्रोकन ड्रीम्स थीम सॉन्ग के रिटर्न, लोगन पॉल का जो प्राइम वाला पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बात होगी और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो को लेकर मैं शुरू करूंगा डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली के साथ में। रेसलमेनिया 40 के अंदर जब शील्ड वाला थीम सॉन्ग प्ले हुआ, हम लोग को लगा ना कि भाई डीन एम्ब्रोस आएंगे वहां से शील्ड के कपड़े वपड़े पहन के आके कोडी रोड्स को एड करेंगे उस विक्ट्री के लिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वहां से सेथ रॉलिंस आए। बाय द वे रिसेंटली मॉक्सली ने अपने इंटरव्यू के अंदर फाइनली डिस्कस किया कि भैया रेसलमेनिया 40 में क्या कुछ उनके प्लान्स थे या फिर नहीं थे। तो यहाँ पर मॉक्सली कहते भाई वो एक्चुअल में जब हो रहा था ना रेसलमेनिया 40 तब वो जापान के अंदर सो रहे थे। वो कहते देखो भाई जब रेसलमेनिया 40 का पूरा मोमेंट हो मैं मस्त आराम से जापान के अंदर सो रहा था और जब मैं उठा हूं तो मुझे इतने सारे मैसेज आए ये कहते हुए कि हमें लगा शायद वो तुम थे। तो मैं ये सोच रहा भाई मैं तो जापान के अंदर सो रहा हूँ, मैं कहाँ पर पहुंच गया, मैं कहाँ क्यों पहुंच गया। तो ये कुछ बातें यहाँ पर मॉक्सली ने रिवील की है कि भाई उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया में चल क्या रहा है। वो तो एकदम मस्त सो रहे थे, जब वो अचानक से उठे तो पूरी दुनिया हर जगह ट्वीट टेक्स्ट हर जगह उन्हें करने में लगे, उनके पर्सनल लोग उन्हें करने में लगे होंगे कि भाई मॉक्सली मुझे लगा तुम डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फिर से वापस चले गए। तो ये कुछ चीज़ें हुई थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। बाकी देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। आई बिलीव मॉक्सली एक दिन तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली स्टोरी की तरफ और इस बार ये जुड़ी है जिमी ऊसो के बारे में बिकॉज जिमी ऊसो को लेकर रिसेंटली कुछ बातें आई हैं सामने। बेसिकली फाइटफुल ये बात कंफर्म करते हैं कि जिमी ऊसो को रिसेंटली एक इंजरी का सफर करना पड़ा है और दैट्स व्हाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू से कुछ टाइम के लिए बाहर रह सकते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या उन्हें फिर भी कोई फिजिकल प्रेजेंस करवाएगी या फिर नहीं, बिकॉज तुमने जर्नली देखा होगा सुपरस्टार इंजर्ड होता है लेकिन फिर भी उन्हें इन रिंग कॉम्पिटिशन की जगह डब्ल्यूडब्ल्यू कम्पीट करवाती है, राइट। तो वो सीन भी फिलहाल जिमी ऊसो के साथ हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि जिमी को कुछ इंजरी का सफर करना पड़ा है। एक्चुअल में उन्हें इंजरी कब हुई है कैसे हुई ये बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जस्ट चीज़ें थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। बाकी देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। वी रियली होप कि जिमी ऊसो जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले और ये कुछ अपडेट थी कि जिमी ऊसो को लेकर मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। अच्छा एक और न्यूज़ ये भी है कि उनका रिटर्न टाइम टेबल भी फिलहाल कंफर्म नहीं है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने साइडलाइन तो कर दी, मान लो स्टोरी से हटा दे कुछ टाइम के लिए, तो अब जो टाइम टेबल होगा कि जिमी वापस कब आएंगी ये भी कंफर्म नहीं है, उन्हें रिकवरी में कितना टाइम लगने वाला है। तो बस ये कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज़ थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। ड्रू मैकिंटायर हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके, कुछ सेकंड के लिए बने थे वो अलग बात है, लेकिन हुआ क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने रिसेंटली टीज कर दिया है कि ड्रू मैकिंटायर का जो पुराना थीम सॉन्ग था ना ब्रोकन ड्रीम शायद वो वापस आ सकता है। हुआ क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट के ऊपर कल रात को एक चीज़ पोस्ट की थी जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। उनका ब्रोकन ड्रीम जो थीम है वो नीचे डाल रखा है डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने और ऊपर लिखा है आउट अ टाइम सो से यू बाय गुड बाय व्हाट इज योर्स नाउ इज माइन, जो कि ऑफ कोर्स उनके पूरे थीम सॉन्ग की ही बात है कि भाई देखो अभी फिलहाल जो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लग रहा है टीज वीज करने में लगे हुए हैं कि ड्रू मैकिंटायर का ब्रोकन ड्रीम्स एक बार फिर से वापस आ सकता है। और हाँ एक और चीज़ हो सकती है वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यू जब बैश इन द बर्लिन के अंदर जाएगी शायद वो जगह हो सकती है बिकॉज वो परफेक्ट सिचुएशन होगी यूके के हिसाब से मैकिंटायर के इस वाले थीम सॉन्ग के लिए। बात हम लोग हमारे डेड बैंड द फिनोम अंडरटेकर के बारे में भी करेंगे बिकॉज अंडरटेकर को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आई है सामने और बताया ये जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू और जो अंडरटेकर है उन्होंने फाइनली एक और न्यू लेजेंड्स डील साइन कर ली है कंपनी के साथ में। बिकॉज देखो लेजेंड डील बेसिकली जो मर्चेंडाइज जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, जितनी भी चीज़ें जाएंगी एक्स्ट्रा जो कि अंडरटेकर के नाम पे बिक रही है उसका कुछ परसेंटेज आता है अंडरटेकर को। लेजेंडरी डील के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ये भी देख लेती भैया सुपरस्टार एक आधी अपीयरेंस कर दी जैसे अंडरटेकर ने की अभी फिलहाल हमने देखा था ना वही रेसलमेनिया 40 के अंदर आके। तो ये कुछ चीज़ें तुम लोग आने वाले टाइम में अंडरटेकर से और एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में एक लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। नोट कर रहा हूँ मैं, सॉरी पॉइंट नोट करने वाला ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें वो रिंग में कम्पीट नहीं करेंगे, वो जस्ट एक आधी फिजिकल अपीयरेंस अपना जो शो करते हैं वो करेंगे मस्त और डब्ल्यूडब्ल्यू की मर्चेंडाइज का फायदा उठाएंगे या फिर उसके रेवेन्यू का। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी से लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार लोगन पॉल एंड प्राइम एनर्जी ड्रिंक के बारे में जुड़ी है बिकॉज रिसेंटली अमेरिका के अंदर ही आई गेस किसी बंदे ने केस किया लोगन पॉल के ऊपर, जगह कंफर्म नहीं लेकिन बंदे पे केस हुआ है और वो केस ये हुआ है कि जो लोगन पॉल के एनर्जी ड्रिंक है फुल ऑफ केमिकल्स है। बेसिकली यहाँ पर लोगन पॉल इस वाली वीडियो को या फिर इस वाले जो एलिगेशंस थे इंस्टाग्राम पे आई गेस एक लॉयर ही है उसने वीडियो डाली थी ये कहते हुए भैया मैं केस वेस फाइल करने जा रहा हूँ बिकॉज ऐसा हो गया वैसा हो गया, प्राइम एनर्जी ड्रिंक जो है वो पूरे तरीके से केमिकल से भरा है। तो फाइनली लोगन पॉल ने उस चीज़ का आंसर दे एक वीडियो क्लिप के थ्रू उन्होंने 2 मिनट की वीडियो क्लिप डाली, 2 स्क्रीनशॉट मैं उसके डाल दूंगा। लोगन पॉल यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कि इस तरीके से एक्चुअल में जो
वो लॉयर क्लेम कर रहा है वो एनर्जी ड्रिंक को लेकर नहीं है, वो एनर्जी ड्रिंक की बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है। कुछ पीएफओस वगैरह होते हैं, जैसे केमिकल होगा ना कि प्लास्टिक की बॉटल है, इसके अंदर इतना केमिकल होगा, तो लोगन पॉल ये कहते हैं भाई वो जो उनका पूरा है ना केमिकल वेमिकल, उनकी सबसे अच्छी प्रोडक्शन है पूरी स्टेट के अंदर। इवन वो वाटर के बारे में बात करते हैं कि जो वाटर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं वो स्टेट के प्रोसेस से भी ज़्यादा अच्छा है। तो लोगन पॉल ने यहाँ पर 2 मिनट की वीडियो क्लिप में एकदम बताया है, और कहते हैं इवन अपॉलॉजी कहने के लिए कहा लॉयर से कि भैया तुम माफ़ी मांग लो जल्दी से जल्दी हम लोगों से, क्योंकि तुम झूठे दावे कर रहे हो, और अगर तुमने नहीं मांगी तो चलो कोर्ट में तुम अपना ही केस लड़ लेना। तो ये कुछ लोगन पॉल का रिप्लाई आया है उनके एनर्जी प्राइम ड्रिंक की पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। इवन उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो बंदा है जो भी ये वीडियो क्लिप्स अपलोड कर रहा है वो सिर्फ लाइक शेयर्स और व्यूज़ के लिए कर रहा है, और बस इसलिए कंपनी को डिफेम करने का एक तरीका है उस लॉयर के इस प्राइम एनर्जी ड्रिंक की बॉटल के थ्रू। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। आज की हमारी फाइनल स्टोरी ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंज पहले तुम लोग को बता दो रिसेंटली स्पॉट किए गए हैं। एक फोटो आई सामने जो कि फोटो में तुम लोग के सामने डाल दूंगा, ये डिज्नी वर्ल्ड की फोटो बताई जा रही है, और यहाँ पर हमारे ट्राइबल चीफ स्पॉट किए गए हैं। वैसे रोमन रेंज लगता बड़े कैड़े रहे हैं, लेकिन पहले मुझे लगा कि भाई शायद एडिटेड फोटो तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जेन्युइनली रियल फोटो है। और लोगन पॉल कह रहे हैं यार हमारे रोमन रेंज है वो डिज्नी वर्ल्ड के अंदर स्पॉट किए गए हैं। इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ ये कि WWE वालों ने हमारे रोमन रेंज को ड्राफ्ट के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर डाला है। कल रात को WWE ने पूरे रूल्स रेगुलेशन दुनिया भर का झाम रिवील किया, जिसके मैं फोटोज एंड स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। यहाँ पर WWE ने बात कंफर्म की कि भैया देखो ये सुपरस्टार है जो कि एलिजिबल है, और किस तरीके से WWE ने यूज़ करेगी। NXT सुपरस्टार्स भी एलिजिबल है। अगर तुम लोग ऊपर देखोगे तो रोमन रेंज हमारे एलिजिबल हैं स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट के लिए, और वो पूल के अंदर अवेलेबल होंगे। यानी कि अगर तुम लोगों ने 2K24 खेला होगा तो वहाँ सुपरस्टार्स की अवेलेबल लिस्ट आती है ना, जब तुम लोग माई GM मोड खेलते हो तो उसमें रोमन रेंज का तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। कुल मिला के मोटी बात ये है। इवन पॉल हेमन भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा रूल्स कुछ WWE वालों ने रिवील किए हैं। रूल्स ये हैं कि भैया 4 राउंड होंगे, 16 टोटल पिक्स होंगे कंपनी की, और मंडे नाइट रॉ 3 घंटे का, इसलिए उसे 24 पिक मिलेंगी। हर जो चैंपियन होगा वो अपनी ब्रांड से प्रोटेक्टेड रहने वाला है। रॉ का चैंपियन वहीं पे जाएगा, और इवन जो ये पूरी चीज़ें ना वैसी ही रहेंगी। यानी कि कुल मिला के हमारे जो कोडी रोड्स है अनडिस्प्यूटेड टाइटल स्मैकडाउन से बिलोंग करते हैं, स्मैकडाउन के अंदर ऑटोमेटिकली जा चुके हैं। बेली जिनके पास चैंपियनशिप है वो अपनी ब्रांड के अंदर रहेंगे, बेकी लिंच मंडे नाइट रॉ में ही रहेंगी, डेमियन प्रीस्ट जो है वो मंडे नाइट रॉ का ही पार्ट रहेंगे। सिर्फ वुमेन्स टैग टीम टाइटल जो है वो इस चीज़ का पार्ट नहीं बनेगी कि भैया वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कंपनी असाइन कर देगी, ऐसा नहीं होगा। ये बाकी चैंपियनशिप या फिर बाकी चीज़ों के लिए बातें हैं जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। और रोमन रेंज हमारे एडवर्टाइज हैं अपने ड्राफ्ट के लिए, तो मज़ा डेफिनेटली आने वाला है। और विदाउट चैंपियनशिप रेंडर है, मतलब एकदम लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ ही है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।